हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिजिक्स के फन डे। मैं हूँ आर रवि और आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ एस.सी. वर्मा साहब के बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स की एक प्रॉब्लम जो कि चैप्टर 29 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की है, एक्सरसाइज नंबर 32। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग इसको सॉल्व करें तो मैं बता दूं तो इससे पहले हमने इस चैप्टर के और भी कुछ प्रॉब्लम्स वीडियो के रूप में हमारे इस फिजिक्स के फन डे चैनल पे डाल रखा है, तो आप ये सॉल्यूशन जरूर से जरूर देखें और जब जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए चलिए देखते हैं हमारा एक्सरसाइज 32 क्या करता है। The two particles A and D, each carrying a charge Q, are held fixed with a separation D between them. A particle C having mass m and charge Q is kept at the middle point of the line AB. क्या कह रहा है प्रॉब्लम कि दो चार्ज पार्टिकल्स है A और B, दोनों पे इक्वल चार्ज है कैपिटल Q और एक सेपरेशन है दोनों के बीच का स्मॉल d। एक तीसरा पार्टिकल C लाएगा जिसका मास है m, उस पे चार्ज है स्मॉल q और उसे रखा गया दोनों AB के मिड पॉइंट पर, ठीक है, AB लाइन के मिड पॉइंट पर रखा गया। So if it is displaced through a distance x perpendicular to AB, so what would be the electric force experienced by? अब कह रहा है कि अगर हम इस तीसरे चार्ज को AB लाइन के परपेंडिकुलर x से डिस्प्लेस कर दें तो उस पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स आप बताओ। Assuming x लेस देन d, ये जो डिस्प्लेसमेंट x हम लोग दे रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलाउ, अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू d व्हिच इज डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, तो शो दैट दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x। तो आपको प्रूव करना है कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट x है। तो अंडर व्हाट कंडीशंस विल द पार्टिकल C एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट इज रिलीज्ड आफ्टर सच ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट? फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशंस if these conditions are satisfied। तो आपको अब तीसरे पार्ट में पूछा जा रहा है कि किस कंडीशन में तीसरा पार्टिकल C सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी अगर आप उसे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दो, जैसा कि बी पार्ट में कहा गया। तो और अगर ऐसा है तो आप उसका टाइम पीरियड फाइंड करो। तो लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले डायग्राम देखते हैं कि ये तीन चार्जेस है, A और B पे कैपिटल Q है, उसके मिड पॉइंट पे एक तीसरा चार्ज स्मॉल q रखा गया। A और B के बीच का डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम d, तो C मिड पॉइंट पे है इसलिए वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये दो इक्वल पार्ट्स हो गया A और A। और अब हम लोग तीसरा जो चार्ज यहाँ पे C पर है इसे डिस्प्लेस करेंगे अलोंग दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो डिस्प्लेस किया बाय x। तो अब आप क्या करोगे, इस पे फोर्स फाइंड करोगे। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है एस.सी. वर्मा साहब के एक्सरसाइज 31 वाला जो प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 31 का, उसी का एक्सटेंशन है, राइट। एक्सरसाइज 31 में हम लोगों ने सॉल्व किया था कि यहाँ पे एग्जैक्टली ये डायग्राम था कि दो चार्जेस है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है, वहाँ पे चार्ज रखा गया। तो बताओ उस पर कितना फोर्स लगेगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और या कहाँ पे रखें तो फोर्स मैक्सिमम होगा। उसी प्रॉब्लम का एक्सटेंशन है, तो इसका आधा हिस्सा तो वही सॉल्यूशन है। फिर भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप AC और BC को मिला दो, ज्वाइन कर दो इस तीसरे चार्ज को और A से और B से, तो आप समझ सकते हो कि ये डिस्टेंस है, ये AC और BC हो जाएगा R = √a² + x²। तो इस पे जो लगने वाले फोर्स है तीसरे चार्ज स्मॉल q पे, ये FA और FB, FA A के वजह से है और FB B की वजह से है। तो हम लोग अभी एज्यूम कर रहे हैं कि कैपिटल Q और स्मॉल Q दोनों सेम नेचर का है, दोनों पॉजिटिव है, इसलिए ये दोनों फोर्सेस FB और FA रिपल्सिव नेचर का है। तो यही मानते हैं हम लोग सबसे पहले इस पर नेट फोर्स फाइंड करते हैं। तो फ्रॉम कूलम्स लॉ FA = FB = kqq/r² और r का वैल्यू रखोगे, ये हो जाएगा kqq/a² + x²। ऑलराइट, तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम लोग इसको रिजॉल्व करके देख सकते हैं। तो FA और FB को रिजॉल्व करते हैं, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को थोड़ा प्रोड्यूस किया आगे और फिर ये मान लो थीटा और थीटा एंगल पे, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल होगा तो डेफिनेटली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स उसके इक्वल होंगे।
तो अब एफ ए को रिजॉल्व किया तो एफ ए कॉस थीटा एफ ए साइन थीटा, एफ बी को सिमिलरली रिजॉल्व किया एफ बी कॉस थीटा एफ बी साइन थीटा। तो अब आप देख सकते हो कि ये एफ ए साइन थीटा एफ बी साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, ठीक है। तो एज एफ ए एंड एफ बी आर इक्वल वी हैव एफ ए साइन थीटा एंड एफ बी साइन थीटा आल्सो इक्वल, सो ये एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिस लाइन के अलोंग होगी। तो अब उसे फाइंड करते हैं। इट्स मैग्नीट्यूड इज एफ ए cos थीटा प्लस एफ बी cos थीटा। सिंस एफ ए एंड एफ बी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो इसको 2fa cos थीटा लिख सकते हो। cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो cos थीटा हो जाएगा, जब ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा होगा, तो इसमें ये है हाइपोटेनस r और बेस है x, तो cos थीटा इज x बाय r। तो इस तरह से आप इस cos थीटा का वैल्यू पुट करो तो फोर्स आ जाएगी 2k qx बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, राइट। तो ये था रिजल्टेंट फोर्स जो कि फर्स्ट पार्ट में पूछा गया। अब हम लोग फाइंड करते हैं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट इसका कह रहा है कि जब ये x लेस देन d होगा, x d के कंपैरिजन में वेरी स्मॉल होगी, तो फोर्स का एक्सप्रेशन फाइंड करें और प्रूव करें कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। तो फॉर x लेस देन d हम मान सकते हैं, जिम कर सकते हैं कि ये a से भी स्मॉल ही होगा। दिस x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू d, तो d के कंपैरिजन में ये x वेरी स्मॉल है। जैसे इसे ये वाले पॉइंट को हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लें, तो यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे तो d से वेरी स्मॉल है, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस है, ये स्मॉल डिस्टेंस a के रिस्पेक्ट में वेरी स्मॉल होगा। सो x लेस देन a भी होगा। अब x लेस देन a कंडीशन जो है इसको हम लोग इस एक्सप्रेशन में यूज करते हैं। तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो a के रिस्पेक्ट में x नेग्लिजिबल है, तो हम लोग a स्क्वायर के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जैसे छोड़ दो तो अब ये a स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा a3। अब इस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे इसके प्लेस पे, तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 2k q2x बाय a3, और इससे एविडेंट है कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस x। तो दस f इज प्रोपोर्शनल टू x, ये प्रूव करना था। तो ये था सेकेंड पार्ट। आई चलते हैं थर्ड पार्ट। द थर्ड पार्ट कह रहा है अंडर व्हाट कंडीशंस द थर्ड पार्टिकल विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। किस कंडीशन में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। तो हम लोग जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन होता है कि जो रिजल्टिंग फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इज डायरेक्टेड अपोजिट टू दैट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने फाइंड किया कि जब ये कैपिटल Q और स्मॉल q पॉजिटिव हो तो ये फोर्स एक्चुअली में ये लेफ्ट साइड नहीं बल्कि राइट साइड था। तो राइट साइड था, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट x है उसी के डायरेक्शन में फोर्स था, बट तब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए फोर्स को इस डायरेक्शन में होना चाहिए, x के अपोजिट होना चाहिए। तो ये तभी होगा जब कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच रिपल्सन ना हो के अट्रैक्शन हो। अट्रैक्शन होगा तो B जो है वो इसे इधर अट्रैक्ट करेगी, A इस तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो रिजल्टिंग फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग हो जाएगी, राइट। तो सो फॉर SSM कैपिटल Q एंड स्मॉल q शुड बी अपोजिट इन नेचर। तो SSM के लिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, and this will happen only when Q and Q are opposite in nature। तो मान लो ऐसा है तो फिर फोर्स को हम लिख सकते हैं विद माइनस साइन 2k, और ये जो Q है किसी एक को आप माइनस कर दोगे तो ये जाएगा -2k q2 by a3 into x। सो F इक्वल्स माइनस सम कांस्टेंट k into x, where a is d/2 and capital is 2k q2 by a3। इस k का वैल्यू हम लोग जानते हैं, कूलम्स लॉ में जो हम लोग k यूज करते हैं स्मॉल k, उसका वैल्यू होता है 1/4πε0। तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो आप 1/4πε0, a का वैल्यू d/2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो फाइनली आपको मिलेगा कैपिटल K 4q3 by πε0 d3, राइट। तो अब हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का सिंपल हार्मोनिक मोशन में फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2π√m/k। तो t इक्वल्स 2π√m/k। तो 2π m रहने दिया और ये जो k कैपिटल K है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, तो टाइम पीरियड मिल गया √m/3 epsilon dq डिवाइडेड बाय q into q। That's it. Got it?
ऑलराइट, तो तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करो। और इससे पहले वाला भी जितने भी प्रॉब्लम्स है अगर आपने नहीं देखा है तो उसके सॉल्यूशन भी देख सकते हो। जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो आप फिजिक्स के फंडे चैनल पे आएँ और उस सॉल्यूशन का मजा लें। और फिर अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में आप डेफिनेटली बताएं आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो मैं उस वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो आप चैप्टर का नाम लिखें, एक्सरसाइज नंबर लिखें, या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो उसे भी आप कमेंट में पूरा लिख दें, मैं उस वीडियो बना दूँगा आपके लिए। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे,